हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ। और बच्चों, मैंने 3 एक्सरसाइज जो आपकी नंबर सिस्टम चैप्टर की है वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो अगर बच्चों आपने उन वीडियोस को अभी तक देखा नहीं है तो उनको देख सकते हैं आप, जिससे आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 1.4 एक्सरसाइज में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पर हम वही डिस्कशन करने वाले हैं कि रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर में ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होगा, या फिर आपका अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर गिवन है तो उसको आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूज़ ऑफ आइडेंटिटीज़ क्या होगा, रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों आपको क्लासीफाई करना है कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं रैशनल या इर्रेशनल की बात करता हूँ तो रैशनल हमारे वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इर्रेशनल वो होते हैं जो नहीं लिखे जा सकते। तो बच्चों आपको ये देखना है कि जो ये नंबर है, ठीक है, तो इसको क्या आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि √5 जो नंबर है प्यारे बच्चों वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ वैसे भी डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरी वाले सेक्शन में कि अगर आप रैशनल से इर्रेशनल को माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके कैसा नंबर मिलेगा, जो मिलेगा वो इर्रेशनल मिलेगा, क्योंकि इर्रेशनल नंबर इज ऑल अबाउट द नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नेचर। तो अगर आप उससे रैशनल नंबर माइनस करोगे तो वहाँ पर उसके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एक सिंपल नंबर है, आपका रैशनल नंबर है, और आप उससे √5 माइनस कर रहे हैं। तो √5 का जो नेचर होगा वो ओवरऑल नंबर का नेचर डिसाइड करेगा। तो बच्चों यहाँ पे फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको रूल याद रखना है कि अगर आप रैशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर माइनस करते हैं या फिर आप इर्रेशनल से रैशनल को माइनस करते हैं, तो बच्चों दोनों ही केसेस में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ऑलवेज इर्रेशनल मिलने वाला है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इर्रेशनल नंबर आपका क्या करेगा, पूरे नंबर का जो नेचर होगा वो डिसाइड करेगा। तो इर्रेशनल नंबर अगर वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो वो रैशनल और इर्रेशनल के डिफरेंस से आपको क्या मिलने वाला है, रैशनल। तो आई कैन से डिफरेंस बिकॉज आपका इर्रेशनल नंबर पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो रैशनल माइनस इर्रेशनल भी इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल माइनस रैशनल भी रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा। और बच्चों अगर इर्रेशनल है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको 2 कंडीशंस निकल कर आती है, या तो फिर रैशनल होगा या फिर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बच्चों 1.1 आपने देखा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन 1 का ही आपका बी दैट इज सेकंड पार्ट। तो मैंने अभी आपको ए पार्ट करवाया था प्यारे बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट बच्चों क्या कहता है। तो सेकंड पार्ट में बच्चों क्या है, आपका एक नंबर दिया गया है 3 + √3 - 20√3 माइनस √23। तो 3 + √23 माइनस √23। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सेम नंबर है, तो अगर ये सेम नंबर है और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर है आपके वो सेम है बट उनका साइन क्या है, डिफरेंट है। तो बच्चों कैंसिल इजीली हो जाएगा, बिकॉज आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, प्लस एंड माइनस में। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा, 3, जो कि कैसा होगा, रैशनल होगा, जो कि कैसा होने वाला है, रैशनल होने वाला है। तो समझ गए स्टूडेंट्स आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, दैट इज क्लासीफाई द, इसमें भी बच्चों आपको क्लासीफाई करना है कि ये नंबर क्या होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका बच्चों नंबर दिया गया है 2√7/7 तो √7 से बच्चों √7 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स √7 से √7 कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 2/7। तो बच्चों ये आंसर जो है आपका किस फॉर्म का है, p/q। तो आपका कैसा हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं,
जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। तो 2/7 क्लियरली आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या है आपका, दैट इज पार्ट नंबर डी। तो अभी तक हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, और मेरे पास बच्चों पार्ट नंबर डी है, वो है 1/√2। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि √2 आपको पता है कि ऑलरेडी कैसा नंबर होता है, √2 एक इरेशनल नंबर होता है। √2 कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो रैशनल नंबर होगा उसमें अगर आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो कैसा रिज़ल्ट मिलने वाला है, एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं एज अ रूल, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल समझना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जब मैं रैशनलाइजेशन कराऊंगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको क्या समझना है कि रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल अगर कहीं होता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं बच्चों 2 पाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बच्चों 2 एक रैशनल नंबर है, जबकि पाई एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बच्चों अगर मैं 2 का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों वो क्या मिलेगा, आपका इरेशनल मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर बच्चों आपका जो इरेशनल नंबर का नेचर है वो 2 के मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी है बच्चों। आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड ब्रैकेट के सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट से और सेकंड से करना है। तो इस तरह से बच्चों आपका आंसर आएगा। तो बच्चों आइए देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 में, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 में। तो बच्चों 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँगा तो 3 × 2, और 3 का √, में करूँगा तो बच्चों क्या आएगा, 3 √2। और बच्चों इसी तरह से √3 का भी 2 में करूँगा और √3 का √2 में। तो बच्चों √3 का अगर 2 में करूँगा तो 2 √3 आएगा, और √3 का 2 में करूँगा तो कितना आएगा, √6 आएगा। बच्चों एक रूल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि √a × √b अगर आपको कभी गिवन हो तो √ab हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो बच्चों 3 2 आपको पता है कि क्या होगा, 6 होगा। तो मैं 3 2 6 कर दूंगा, और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 3√2 हो जाएगा, और 2√3 हो जाएगा, और √6 हो जाएगा। इससे ज़्यादा बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे √2 है और √3 है, इनमें कोई भी एडिशन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे √6 है। लेकिन अगर √ में सेम होता तो वी कुड हैव ऐड इट, बट यहाँ पर √ में आपके डिफरेंट नंबर्स लिखे गए हैं, तो अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लिखे गए हैं तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सॉल्यूशन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसको हम देखते हैं कि हमारा कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों 3 + √3 और 3 - √3 है। तो बच्चों एक तो आपका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर बच्चों आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा तो a + b × a - b। तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिटी बताना चाहता हूँ। आइडेंटिटी क्या होगी, a - b, या फिर a + b भी कर सकते हैं आप, × a - b। तो बच्चों ये होगा a² माइनस क्या होगा, b²। तो बच्चों 3 + √3 3 - √3, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 3² माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3² कितना होगा, 9, और माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर 6 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको ये चेक करना होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी फिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपका लॉन्ग हो जाएगा, बट आप ये आइडेंटिटी अगर जानते हैं तो आप इससे इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। और वैसे भी ये आपकी मैथ्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट
आइडेंटिटी है। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है अगेन आपको एक्सप्रेशन को। तो मैं एक्सप्रेशन आपको शो कर देता हूँ। तो एक्सप्रेशन आपके पास बच्चों ये है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए आप a प्लस बी का होल स्क्वायर देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों अगर a प्लस बी के स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा बच्चों 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चों रूट 5 का स्क्वायर और बच्चों रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो बच्चों 2ab का मतलब होगा 2ab यानी 2 रूट 5 इंटू रूट 2। तो बच्चों रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 और बच्चों क्या होगा 2 रूट 10। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये बच्चों क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हो उसको आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में मेंशन करेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फोर्थ पार्ट है, दैट इज़ डी पार्ट। तो बच्चों अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मेट अप्लाई हो सकती है। तो बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म अप्लाई होगी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अभी मैंने डिस्कस किया था, a स्क्वायर और बच्चों क्या होता है माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 5 और ये क्या होगा 2। तो आंसर क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स 3 आ गया। तो बच्चों जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करते हो, मैंने आपको बोला कि वो आइडेंटिटी आप मेंशन करोगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी आप यूज़ कर रहे हैं और बच्चों आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे होगे कि मैं यहाँ पर चीज़ों को कैसे कर रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है सॉल्यूशंस में, ठीक है। बिकॉज थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी नॉलेज जितनी भी आपकी मिनिमम थ्योरी है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और फिर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो आपको रिकॉल करना है कि जो पाई है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, वो डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है पाई। That is pi is equal to 22/7. This is typing mistake, so you have to correct it. It is 22/7. ये कितना होगा आपका pi is equal to 22/7. तो जब आप c upon d करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 20. This seems to contradict the fact that pi is rational. तो अगर pi की वैल्यू इतनी आ जाती है तो इससे तो ये लग रहा है कि pi रैशनल होना चाहिए, बिकॉज आप p बाई क्यू की आप p बाई क्यू के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर आपका रैशनल होना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो फाइंड करते हैं तो वही पाई के इक्वल होता है, लेकिन वो 22/7 आता है। और यहाँ पर आगे हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आपका पाई होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डायमीटर। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का मेजरमेंट करते हैं तो आप एग्जैक्टली जो है उसकी वैल्यू डेसिमल तक फाइंड नहीं करते हैं। और दूसरा फैक्टर बच्चों होता है दैट इज़ ऑफ एरर। वहाँ पर एरर के भी चांसेस होते हैं, दैट इज़ इन मेजरिंग द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो वो आप मेजरमेंट करके करते हो और यहाँ पर भी आप मेजरमेंट करके करते हैं। तो जब आप सर्कमफ्रेंस को मेज़र करेंगे और डायमीटर को मेज़र करेंगे और उनका रेशियो फाइंड करेंगे तो वो आपका 22/7 आ जाएगा। बट आप डेसिमल की कुछ प्लेसेस तक ही उसको डिवाइड कर पाएंगे। अगर आप वहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा, जहाँ पर आपको डेसिमल के बाद कोई भी रिपीट मतलब आई मीन कि वहाँ पर आपको कोई भी रैशनल नंबर का नंबर नहीं दिखेगा।
तो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आपका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है वो 22/7 होगा, बट वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा पाई के जो वैल्यू है इस फैक्ट को। तो बच्चों यही रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आप अगर डिवीज़न करेंगे तो आप ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जाएंगे। इस वजह से वो वैल्यू जब आप अप्रॉक्सीमेशन करेंगे रियल लाइफ यूज़ के लिए, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, तो वहाँ पर पाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अप्रॉक्स 22/7 आप लेते हैं इसीलिए क्योंकि वो अप्रॉक्स 22/7 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो इस तरह से बच्चों हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रिप्रेजेंट √9.3 ऑन दी नंबर लाइन। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बट उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक मेजर डिफरेंस है प्यारे बच्चों, और वो मेजर डिफरेंस प्यारे बच्चों ये है कि आपका इसमें जो नंबर है वो अंडर रूट में है, जबकि वहाँ पे आपका क्या होता था, अंडर रूट में होता था √5, लेकिन इंटीजर होते थे वहाँ पर, डेसिमल नहीं होता था। और यहाँ पर बच्चों क्या है, डेसिमल है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल नंबर होता 9.3 तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, या अंडर रूट में अगर आपका इंटीजर होता तो आप आराम से कर सकते थे 1.2 एक्सरसाइज की तरह, बट यहाँ पर बच्चों के आ गया डेसिमल आ गया। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, वही मेथड आपको फॉलो करना है। तो जो भी आपको अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा है उतनी लेंथ को यहाँ पर ले लेना है, और उसके बाद 1 सेंटीमीटर बच्चों एक्स्ट्रा ले लेना है। मतलब 9.3 पे बच्चों लेंथ ये होगी, और बच्चों ये कितनी होगी आपकी 1 होगी। तो बच्चों इस तरह से जब आप इसको ले लेंगे तो आपको क्या करना है, इस लाइन का ये जो लाइन सेगमेंट आया, अगर मैं इसको ए नेम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी देता हूँ, तो ए सी जो सेगमेंट आया है इसके हम मिड पॉइंट को ले लेंगे। तो बच्चों इसके मिड पॉइंट को अगर लेंगे तो मान लीजिए मिड पॉइंट एम आता है, तो मिड पॉइंट एम लिया है मैंने, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इस तरह से एक सर्कल को बना देना है, सेमी सर्कल बना देना है। और सेमी सर्कल इस तरह से आप बना दोगे, एम को रेडियस मानते हुए, या फिर एम एंड सी, एम सी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप रेडियस लेट करते हुए एक सेमी सर्कल बना देंगे। फिर स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो बी पॉइंट है वो आपको पता है कितना था, ए बी लेंथ कितनी थी आपकी 9.3 थी, और बी सी लेंथ आपकी कितनी थी 1 थी। तो बच्चों जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या करना है, इस बी से एक परपेंडिकुलर लेंथ को बनाना है। तो बी से आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर लेंथ को बना लेंगे। जब आप बी से इस तरह से परपेंडिकुलर बना लेंगे, किस लाइन पर, ए बी लाइन पर, तो इस तरह से आपको 90 डिग्री बना लेना है। तो बच्चों मान लीजिए ये एन पे कट करती है, तो जो बी एन लेंथ होगी यही आपको क्या करना है बच्चों, मेज़र करना है। और ये जब आप मेज़र कर लोगे तो इसी को आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। दैट मीन्स बी एन लेंथ में आप बी पे कंपास की नीडल को रखेंगे, एन तक ओपन करेंगे, और जो भी आपका आएगा उसको आप क्या करेंगे, कंपास विद द हेल्प ऑफ द कंपास यू विल ड्रॉ ऑन दी नंबर लाइन। तो वही लेंथ बच्चों क्या होगी, √9.3 होगी। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना होगा। तो बच्चों आई रिपीट अगेन कि आप ए बी लेंथ को बना लेंगे जो भी आपका अंडर रूट के अंदर नंबर है, फिर आप 1 सेंटीमीटर को एक्सटेंड कर देंगे, फिर मिड पॉइंट को लेते हुए सेमी सर्कल बना देंगे, फिर बच्चों बी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये सेमी सर्कल को एन पॉइंट पे कट करेगा, जहाँ भी कट करेगा उस लेंथ को हम लेंगे बी से एन तक की, फिर उसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चों इसके पीछे लॉजिक होता है, और लॉजिक वो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों ये अगर आपकी लेंथ x है तो ये बच्चों क्या होगी, आपकी 1 होगी, और आपको bn निकालना है। डियर स्टूडेंट्स आपको क्या निकालना है, bn निकालना है। तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये रेडियस के इक्वल होगा, ये वाला लेंथ, यानी mn जो रेडियस है, तो mn रेडियस है तो मुझे पता है x+1 डायमीटर है, तो mn किसके इक्वल होगा बच्चों, मैं कह सकता हूँ x+1/2 के इक्वल होगा। और मेरे प्यारे बच्चों क्या आप मुझे ये वाली लेंथ बता सकते हैं mb, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं mb आपकी क्या होगी, क्योंकि मुझे पता है कि mn जो आपकी mn होगी वही आपकी mc होगी, ये मुझे पता है 1 है। तो इस तरह से आप mc भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप mc फाइंड करोगे बच्चों, तो mc बच्चों क्या आएगी यहाँ पे, अगर मैं mc की बात करता हूँ तो
MC के लिए मैं लेंथ को माइनस करूँगा, आपको MC निकालना है तो MB निकालना है, सॉरी MB निकालना है तो MC माइनस BC। तो बच्चों MB निकालना है तो MB क्या होगी, MC लेंथ यानी ये पूरी लेंथ, और माइनस क्या होगी, BC लेंथ। तो बच्चों MC लेंथ आप बता सकते हो MC कितनी होगी, आपकी रेडियस के इक्वल होगी x+1/2, और BC कितनी है 1। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये x-1/2 होगी। आप एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे MN पता है और MB पता है, दैट मीन्स ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, MN और MB। तो मैं इस लेंथ को आराम से निकाल सकता हूँ। मुझे पता है NC का स्क्वायर होगा MN का स्क्वायर माइनस MB का स्क्वायर। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो √x के इक्वल आ जाएगा, और x मैंने क्या लिया था 9.3। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि वो 9.3 के इक्वल, √9.3 के इक्वल आ जाएगा। तो बच्चों फाइनली आपको ये प्रोसेस एग्जाम में फॉलो करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बच्चों आपको ये याद रहेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो बच्चों रेशनलाइज करना है तो √7 है बच्चों डिनोमिनेटर में। तो रेशनलाइजेशन में बच्चों आपको पता है कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हमें रैशनल बनाना होता है। तो √7 का मल्टीप्लाई ऊपर और √7 का नीचे, तो बच्चों क्या आएगा, √7/7। तो बच्चों यही आपका रेशनलाइजेशन हो जाएगा ए पार्ट का। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स बी पार्ट का करेंगे 1/√7 माइनस √6। तो इनटू में बच्चों यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर माइनस साइन होता है तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो √7 + √6 और √7 + √6। तो बच्चों नीचे a + b a - b करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर आएगा 7 - 6, और बच्चों ऊपर आएगा √7 + √6। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप 7 - 6 करोगे तो ये क्या आएगा, अपॉन में 1। तो ये मैं कह सकता हूँ √7 + √6। बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों √7 + √6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं रेशनलाइजेशन में हमारे पास क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी 1/√5 + √2। तो बच्चों अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, √5 + √2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर प्लस साइन है तो माइनस करेंगे, और √5 - √2। तो बच्चों नीचे आपको पता है कि 5 - 2 आएगा, और ऊपर आएगा √5 - √2। तो बच्चों √5 - √2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। बच्चों यही क्या होगा, आंसर। इसी तरह से बच्चों आप इसको कर सकते हैं, √7 और +2 करेंगे, √7 + 2 करेंगे। तो बच्चों √7 स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आएगा 3, और ये आएगा √7 + 2। तो बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से हमने 1.4 को कंप्लीट कर लिया। 1.4 के जितने भी क्वेश्चंस थे वी हैव ऑल डन। तो बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट, तो हमारी क्लास होगी वो होगी एक्सरसाइज 1.5 की। थैंक यू सो मच।